हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रीजनिंग के एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि अति महत्वपूर्ण और 100% गारंटी है। जितना मैं रीजनिंग के क्वेश्चन जितना भी वीडियो डालता हूँ उसमें से ज़रूर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए ध्यानपूर्वक बस पढ़िएगा आप लोग, ज़रूर आप सफलता मिलेगी आपको। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इतनी गारंटी है कि पक्का ऐसा ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न। यदि यस का अर्थ गुणा है, वी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है तो आगे दिया गया है समीकरण। आगे आपको समीकरण दिया गया है, उसी को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 से 2 जरूर मिलेंगे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये वाला। ठीक है, तो देखिए समीकरण दिया गया है तो हम लोग समीकरण को पहले लिखेंगे। एल को क्या कहा गया, तो एल का अर्थ भाग होता है मेरे भाई, भाग कर लिया गया। 24 है, 24 लिख लिया गया। ठीक है, उसके बाद एस है और एस का अर्थ होता है गुना, यहाँ पर दिया गया। फिर 3 है और बी का अर्थ घटाना होता है, घटाना कर लिया गया। फिर 7 लिख दिया गया। एम का अर्थ जोड़ होता है तो जोड़ कर दिया गया, 2 लिख दिया गया। ठीक है, इतना हो गया। अब पहले आपको बोर्ड मास आता होगा मेरे भाई, क्या बोर्ड मास आना आपको जरूरी है। तो देखिए 24 का इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 का गुना 3 में कर देंगे, फिर माइनस का 7 प्लस का 2 कर देंगे। तो 3 तिरिक इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में आप क्या करेंगे, आप तो 2 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 11। और 11 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कुछ उसी प्रकार का है लेकिन आसान है। क्यों, किसके लिए आसान होगा, जिसकी प्रैक्टिस मज़ेदार होगी, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है। क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो एक तरह से प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। ठीक है, यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ गुना है तो समीकरण दिया गया है, उसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 330 दिया गया है, 330 लिख दिया गया। बी का अर्थ भाग है, भाग कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, 6 है। ए का अर्थ घटाना है, घटाना लिखकर 32 लिख दिया गया। सी का अर्थ जोड़ है, जोड़ लिखकर 45 लिख दिया गया। डी का अर्थ क्या है, गुना है तो गुना कर कर 12 लिख दिया गया। क्या इतना समझ में आया क्या मेरे भाई। ठीक है, तो इसके बाद आप जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करिए, अपने से भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तब तक सॉल्व करता ही हूँ। देखिए तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 5 30 हो जाएगा। 6 5 30 मतलब 55 का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इधर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। प्लस की बात करें यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 5 60 को 0 6 12 4 48 8 14 मतलब 54 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 मतलब 540। 540 में 500, 540 में 55 को प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 595 हो जाएगा। माइनस का फिर 32 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और 5 मतलब 563 आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को समझिए प्यारे दोस्तों। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मिसिंग नंबर से भी प्रश्न उठाए जाते हैं, जो कि 1 से 2 इसके भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है और यहीं पर लाना है आपको। कैसे लाएंगे प्यारे दोस्तों, समझिए कंसेप्ट को। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो इसको 2 तरीका होता है, या इस प्रकार सॉल्व कीजिए या तो इस प्रकार सॉल्व कीजिए। तो हम लोग पहले एक बार जोड़ लेते हैं इस प्रकार कर कर। तो इनको जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, जब इनको अगर हम लोग प्लस करें तो हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। अच्छा इनको भी प्लस कर लिया जाए तो इनको जब प्लस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 105 हो जाएगा।
मतलब इन दोनों को जोड़ने पर देखा गया कि 105 आ रहा है, मतलब जो ये वाली संख्या आपको दिख रही है इसको भी क्या करेंगे हम लोग उसी प्रकार जोड़ेंगे। तो 46 जोड़ देंगे प्लस का 36 जोड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं तो प्लस का x कर देंगे इक्वल टू कितना आना चाहिए 105 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 82 हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा इक्वल 105 हो जाएगा। तो यहाँ से x को इधर छोड़ा जाए 105 में से क्या करेंगे तब 82 इधर आएगा तो माइनस ले लेगा जो कि माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों तो देखा जाए 23 का आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, सवाल मज़ेदार लग रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अभी तक चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर तुरंत ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को देखिए, बहुत मज़ेदार प्रश्न लाया गया है। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर है, इसको भी ज्ञात करना है। तो कुछ उसी प्रकार का कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे प्रश्नों को या तो आप इस प्रकार सॉल्व कीजिए कॉलम में या तो रो में सॉल्व कीजिए। तो हम लोग इसको किस प्रकार देखेंगे तो हम लोग एक बार इस प्रकार इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 81 है 3 है तो 90 कहाँ से आए ये आपको पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 81 तो है, अगर हम लोग 3 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर कर इसको आपस में प्लस कर दे तो यहाँ पर 81 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा प्यारे दोस्तों, आएगा। उसी प्रकार इसको देखा जाए तो 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 16 हो जाएगा और 16 अगर 60 में प्लस अगर कर दिया जाए तो 76 आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। उसी प्रकार इसको देखा जाए 49 यहाँ पर है तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 36 का हो जाएगा। तो इसको फिर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, बस हम मन लगाकर पढ़िए, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे यह वीडियो हो चाहे पीछे की वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ और जो अपलोड करने वाला हूँ, पक्का इसमें फंसेगा प्यारे दोस्तों, विश्वास रखिए। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन तर्क लगाना है। दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब अलग कौन है इसमें ज्ञात करना है। पढ़ने पर पता चल रहा है कि दमन और दीव की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, दिल्ली की बात करें, चेन्नई की, तो आपको जो ये तीनों आपको दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये तो केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहे हैं मेरे भाई। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन की बात करें चेन्नई, तो ये आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल मतलब राजधानी दिख रहा है। किसका राजधानी दिख रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे यह तो तमिलनाडु का राजधानी दिख रहा है। मतलब इसमें तीन तो आपको क्या, तीन तो केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिले लेकिन एक क्या मिला, राजधानी मिला। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, चेन्नई। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में विषम यहाँ पर लुप्त रहना चाहिए। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लुप्त ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर लुप्त पद हुआ है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का संबंध जिस प्रकार 25 से है उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा, आपको यह बताना है। बहुत आसान है, समझना है आपको। कैसे देखिए करेंगे, देखिए अगर हम लोग इनको और इनको आपस में प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का अगर स्क्वायर कर दें तो आपको 25 का मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर इनको इनको आपस आपस में प्लस करते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा जो कि ऑप्शन
बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, और इस प्रश्न बहुत मजेदार है, बहुत लाजवाब है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोग गलत कर कर आ जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न में क्या कहा गया। 23 का संबंध जिस प्रकार 8 से है, उसी प्रकार 42 का संबंध किससे होगा, आपको यही बताना है। तो बहुत आसान है, बस समझना है आपको। अगर हम लोग देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, लेकिन जो 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको इस पर घात लगा देते हैं। तो इसका करेंगे जब घन, तो कितना हो जाएगा, 8 का आ जाएगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपको दिया गया है 8। उसी प्रकार इसको करेंगे, 4 है तो 4 को लिख लेते हैं, उस पर यहाँ पर बगल में 2, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 42 का संबंध किससे हो जाएगा, तो 16 से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए वेन डायग्राम के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे भी गए और पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को करवाया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िए। पर्यावरण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम। ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मौसम का, इनकी अगर बात करें तो यह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के क्या आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग किस प्रकार डायग्राम बनाएंगे, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। पर्यावरण है, पर्यावरण को बनाया गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मौसम, तो इनको क्या बना लेते हैं, ये तो अलग अलग है, इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। ये क्या आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, मतलब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा आपको। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है। शहरी लोग शिक्षित मेहनती। देखिए प्यारे दोस्तों, शहरी लोग की बात करें तो शिक्षित भी होते हैं, शहरी लोग की बात करें तो शिक्षित भी होते हैं, और शहरी लोग की बात करें तो मेहनती भी होते हैं। लेकिन कुछ शिक्षित क्या होते हैं, मेहनती भी होते हैं। तो इसका मतलब ये डायग्राम कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। शहरी लोग हो गए जो कि क्या है, शिक्षित हो गए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कुछ मेहनती भी हो जाएंगे, और मेहनती कुछ शहरी लोग भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है। फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, भाषाएं। बात करें अगर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश की, तो ये तीनों क्या है, भाषाएं हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पर तीनों क्या है मेरे भाई, अलग अलग हैं। तीनों क्या है, अलग अलग हैं, और भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो कौन सा हो जाएगा डायग्राम, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब इन चारों ऑप्शन में से आपको उठाकर रखना है, चारों ऑप्शन का यूज कर कर इसमें से देखिए कौन सही है कि 21 आ जाए यहाँ पर। तो देखिए हम लोग पहले भाग वाला उठा लेते हैं, क्योंकि देखिए जो भाग है यहाँ पर इसको उठा लेते हैं। ठीक है, आप ऊपर से भी करेंगे तो भी जो ऑप्शन सही आएगा उसको कर सकते हैं। तो हम लोग इसको उठा लेते हैं। तो देखिए इसको जब उठाएंगे तो भाग की ओर क्या होना चाहिए, माइनस, और माइनस का भाग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, गुणे का 3 हो जाएगा, भाग है तो माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 54 हो जाएगा, फिर भाग का यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर बोडमास का तरीका लगाए तो 9 6 का 54 हो जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का यहाँ पर 56 हो जाएगा। प्लस का प्लस का 56 नहीं होगा, जो है ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है,
इसके बाद इसको प्लस कर लिया जाए, प्लस प्लस को, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 में 27 को माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा 21 आएगा। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने पर 21 आपका आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज जितना भी क्वेश्चन करवाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आगे भी मैं इसी प्रकार का वीडियो लाऊंगा जो कि परीक्षा में आने के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए तैयारी आप जमकर करिए, हर वीडियो को फुल वॉच करिए। पसंद आए तो आप सपोर्ट कीजिए, कृपया लाइक कर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर तुरंत बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, तो मैं और मज़ेदार वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।